हेलो एवरीवन, दिस इज़ टीना शर्मा। आज से आई एम स्टार्टिंग क्लास 10th के चैप्टर्स का लेक्चर लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी से क्योंकि बहुत इजी है और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, एंड यू विल वांट टू कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, इससे पहले मैंने तुम्हें एक और वीडियो पोस्ट की है कि अच्छे मार्क्स कैसे लेके आने हैं, है ना। तो पहले उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो को क्यों देखना है? क्योंकि अगर तुम मेहनत कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, तो ये होना चाहिए कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करो। ये नहीं है कि बाद में कि यार मैंने काम भी किया और उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम ना करो तो, है ना, कि हम सिर्फ पढ़ाई कर लें, है ना, लेक्चर ले लिए, प्रैक्टिस हमने की नहीं, रिविज़न हमने किया नहीं, तो फ़ायदा नहीं होता है एज सच। ठीक है, तो इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसमें आपको एक चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आपको लेके चलना होती है आपकी स्टडीज़ को। तो उसे एक बार देख लेना। ठीक है, फिर लेट्स मूव कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक सा मतलब लेट मी टेल यू होता क्या है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे कि संभावना होती है कि ये चीज़ होने की कितनी संभावना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मुझे पिकनिक जाना है तो इसकी कितनी संभावना है कि या शायद 50% आई विल गो, 50% शायद मैं नहीं जा सकती, कुछ इस तरह से। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हम काफ़ी कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें, मतलब किस किस को चीज़ों को लेके पढ़ेंगे। हम कॉइन्स में देखेंगे, ठीक है, हम डाइस में देखेंगे, हम कार्ड में देखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा मिसलरीज क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं कराऊंगी, कंसेप्ट वाइज ही कराऊंगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब बेसिकली प्रोबेबिलिटी में करते क्या है, हमें दो चीज़ का मेनली पता होना चाहिए। एक है सैम्पल स्पेस, ठीक है, और दूसरी चीज़ है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, ये दोनों चीज़ हम हर चीज़ में देखेंगे, चाहे कॉइन में पूछे, डाइस में पूछे, कार्ड में पूछे, कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन ये बना दे, हमें इन दोनों चीज़ पे बेसिकली ध्यान देना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बताइए, सैम्पल स्पेस और फेवरेबल आउटकम। अब देखो, अब समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले ही बता चुकी हूँ, संभावना किसी इवेंट मतलब किसी चीज़ की, जो चीज़ मुझे चाहिए। इवेंट बस उसको इंग्लिश में बोल दिया है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे कल पिकनिक पे जाना है तो मुझे उसके लिए येस चाहिए, तो येस एक इवेंट हो गया कि हाँ भाई मुझे जाना है, ये एक इवेंट है। इसके होने की कितनी संभावना है, अकरेंस मतलब होने की कितनी संभावना है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हम फ्रैक्शन में निकालते हैं ना, ये 0 से 1 के बीच में होती है। या तो 0 के इक्वल हो सकती है, या 0 से बड़ी, या 1 से छोटी हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से बाद में समझ में आएगा कि 0 से 1 के बीच में ही क्यों लाई करती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, रैंडम मतलब कोई भी रैंडम चीज़, कोई भी एक्सपेरिमेंट मतलब ये नहीं है कि तुम केमिस्ट्री लैब वाला काम कर रहे हो यहाँ पे, नहीं। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी चीज़ परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, टॉसिंग अ कॉइन, कि कॉइन को टॉस करना, इट्स रैंडम। मतलब कि यार मैं टॉस तो कर रही हूँ पर मुझे पता है कि या तो टेल आएगा या हेड आएगा, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि टेल आएगा या हेड ही आएगा, है ना। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आ सकता है, बट यू नो दैट कि देयर इज अ मल्टीपल पॉसिबल आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, कि बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स है, बहुत सारे पॉसिबल रिजल्ट है, बट यू डोंट नो कि होगा कौन सा। ठीक है, जैसे कि रोलिंग अ डाइस को रोल कर लो, जैसे हम लूडो खेलते हैं, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही सब चीज़ें आ सकती है, यही 6 आ सकते हैं, बट क्या एग्जैक्टली आपको पता होता है कि क्या आएगा। ऐसे पता होगा तो सब कोई लूडो नहीं खेलने वाला। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यार अभी मुझे 1 चाहिए, अभी मुझे ये चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, है ना। तो मज़ा नहीं रहता गेम में। तो गेम में मज़ा ही क्यों आता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आना क्या वाला है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं इन सबको। अब बात करते हैं जो मैंने तुम्हें मेन चीज़ बोली थी कि हमने दो चीज़ के बारे में सबसे अच्छे से देखना है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। एक बात करेंगे हम सैम्पल स्पेस के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे फेवरेबल आउटकम और यू कैन से रिजल्ट, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस होता क्या है, हम मांगते हैं ना कि किसी चीज़ का सैम्पल दे दो जिससे कि हमें चीज़ें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो उसी तरह से होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। कोई सेट है, सेट मतलब कोई एक चीज़ का सेट है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम है, जितने भी आ सकते हैं उसमें रिजल्ट आ सकता है, वो सारे पॉसिबल है। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि कॉइन है।
कॉइन के क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, एक आ सकता है हेड और दूसरा आ सकता है टेल। मैंने एक कॉइन की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब एक पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया है, क्योंकि आगे हम और भी कॉइन्स की बात करेंगे एक साथ। तो अगर मैंने एक कॉइन को उछाला तो मेरे पास या तो हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। तो मेरे पास सैम्पल स्पेस क्या बन गया, एक सेट बना दिया मैंने, इसके अंदर मेरे पास ऑल पॉसिबल आउटकम होंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब जो जो चीज़ें हो सकती है, तो हेड और टेल आ गया। सिमिलरली अब मैंने एक डाइस को रोल किया। अब खुद सोचो कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं, ये तो सबको ही पता होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही अगर दो कॉइन को टॉस करना है तुम्हें साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या हो जाएंगे, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए, या हेड हेड आ जाए। ये हो गए तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स, है ना। यहाँ पे सैम्पल स्पेस समझ में आया। अब ऐसे ही हम तीन की बात करते हैं। 3 टॉस को मैंने एक साथ कर दिया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कर दिया, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा। सपोज करो पहले मैंने हेड 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 मान लिया, टेल 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 आ जाए, फिर हेड हेड टेल आ जाए, फिर क्या आ सकता है, टेल टेल हेड आ जाए, फिर हेड टेल हेड आ जाए, नेक्स्ट टेल हेड टेल आ जाए, ठीक है। और कौन कौन से बन सकते हैं सोचो, हेड टेल टेल आ जाए और टेल हेड हेड आ जाए। हाँ, ये हमारे पूरे 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं जब 3 कॉइन्स आपको साइमल्टेनियसली करते हो। एक बार एक कॉइन पे हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे हेड आ गया और तीसरे कॉइन पे भी हेड आ गया। भाई फिर से हमने देखा कि एक और कॉइन फिर से हमने उछाला तो देखा तो क्या क्या आ सकता है, क्या पता टेल 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 आ जाए, क्या पता हेड हेड टेल आ जाए। तो इसकी तरह से क्या है। सिमिलरली अब हम देखेंगे यहाँ पे जब 2 डाइस रोल हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जब मैंने 2 डाइस को कर दिया हो, तो एक को मैं फिक्स रखूँगी। जैसे एक डाइस है, एक डाइस पे क्या आ सकता है, एक डाइस और ये डाइस सेकेंड, तो इस पे क्या पता 1 आ जाए, इस पे क्या पता 2 आ जाए, इस पे क्या पता 2 आ जाए, इस पे क्या पता 1 आ जाए, इस पे क्या पता 3 आ जाए, इस पे क्या पता 6 आ जाए। तो इस तरह से हो सकती है ना चीज़ें। तो अब हम देखते हैं कि पूरा टोटल सैम्पल स्पेस बनता कैसे और लिखा कैसे जाएगा, जो कि आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे कंसेप्ट आगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के वही चीज़ पूछने वाले हैं। तो हम इसके सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं, हमने पहले एक डाइस का नंबर फिक्स कर लिया, जैसे 1 कर लिया, तो इसके साथ हम लिख देंगे 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ठीक है। 1 के फिर यहाँ पे ले लेंगे 2, फिर यहाँ पे 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के अब यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, क्या अलग समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। तो ये क्या बन गया, ये मेरे सारे सैम्पल स्पेस बन गए, इनको आप ब्रैकेट में बंद कर लेना, है ना। तो ये सारे मेरे पास क्या बन गए, और ये टोटल कितने सैम्पल स्पेस हैं, ये टोटल है 36 सैम्पल स्पेस है। नंबर क्यों गिनवा रही, क्योंकि नंबर आगे काम आएंगे, क्योंकि हमने काउंट ही करना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 6 है, ये भी टोटल 6 है, 6 × 6 36 पूरे हमारे सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना कि करना है क्या सैम्पल स्पेस, एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या सैम्पल स्पेस का। ये नहीं कि रट लिया कि इसमें कॉइन में हेड टेल हो गया, इसी को सैम्पल स्पेस ले लिया जाता है। सैम्पल स्पेस क्यों लिया जाता है, इसका मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। इसलिए सिमिलरली अब हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट क्या होता है, इवेंट मैंने तुम्हें बताया था, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए। तुम कहते हो ना कि यार अब एक इवेंट पार्टी में जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब वो पार्टी जो तुम चाहते हो, है ना। तो जो तुमने करवाई हो या तुम्हारे दोस्त ने करवाई है, जो चाह रहे हैं वो हो जाए, वो चीज़, वो इवेंट हो जाए। तो सिमिलरली ऐसा ही इवेंट होता है कि ये क्या है, ये एक सबसेट है। सबसेट मतलब किसी चीज़ का सब पार्ट। अब तक हमने क्या किया था कि कोई सेट हो जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम आ जाए, उसे मैं बोलती थी सैम्पल स्पेस। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, सब सेट मतलब किसी चीज़ का कुछ छोटा पार्ट। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये तुम्हारा सैम्पल स्पेस मान लिया मैंने कि ठीक है, और इसमें छोटा सा पार्ट ये मुझे चाहिए, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इवेंट, और ये सबसेट है। तो ये सबसेट होता है किसी बड़े ये सैम्पल स्पेस का। जैसे कि आपने एक कॉइन को रोल कर दिया, ठीक है, आपने एक कॉइन को रोल कर दिया, तो मुझे चाहिए इवेंट हेड चाहिए मुझे,
मैंने एक कॉइन को रोल किया और मुझे एक टॉस किया, सॉरी टॉस करते हैं कॉइन को, तो टॉस करते हैं ना, सॉरी। सो कॉइन को टॉस कर दिया मैंने एंड मुझे इवेंट चाहिए हेड। तो तुम क्या बोलोगे भाई, इवेंट में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हेड आएगा। दिस इज कॉल्ड द इवेंट। मुझे जो चाहिए, सैम्पल स्पेस क्या था, हेड एंड टेल दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा इवेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने डाइस है एक, ठीक है, डाइस को मैंने रोल कर लिया, मैंने कहा कि मुझे इवन नंबर चाहिए। तो डाइस तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 और 6 आता है ना, यही चीज़ आती है। अब तुमने देखा कि भाई मैम को तो क्या चाहिए, मैम को तो इवेंट में क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, है ना, इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर के अब सेट सब सेट बनाते हैं, इसमें से 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ये मेरे इवेंट है, क्या ये मेरा इवेंट है और फेवरेबल आउटकम है जो मुझे चाहिए। अब मैंने तुमसे कहा कि भाई ऑड बता दो, ऑड नंबर दे दो मुझे, तो तुमने कहा कि ओके अभी बना देते हैं, अभी हम सैम्पल स्पेस में से अभी बनाते हैं 1 5 एंड 3, ये होंगे मेरे सैम्पल स्पेस में से मैंने बना दिया इवेंट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट, तो अब तक हमें समझ में आ गया कि भाई सैम्पल स्पेस होता क्या है, और दूसरी चीज़ हमें इवेंट समझ में आ गया कि इवेंट क्या होते हैं, है ना, 2 चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं मेन फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी के होता क्या है। होता क्या है कि सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो कि इवेंट जो था हमारा, कि उसमें कितने नंबर थे जो हमें चाहिए थे, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट इज सैम्पल स्पेस। बस इतना सा याद रखना, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। जैसे सपोज करो मैंने कॉइन में तुम्हें समझाया था ना कि मेरे को इवेंट क्या चाहिए था, हेड चाहिए था, है ना, और मेरे पास सैम्पल स्पेस में क्या था, हेड और टेल था। अब हमने क्या करना है, नंबर देखने कि कितना है, सैम्पल स्पेस कितने आ रहे हैं, 1 2 2 2 है सैम्पल स्पेस के अंदर, तो मैंने 2 लिख दिया। और मेरे इवेंट में कितना आ रहा है, कितने नंबर है, 1 1, तो बस इसलिए ये नंबर बोला था कि काउंट करके रखो, वो जो उसमें कहा था ना मैंने, किसमें कहा था, डाइस में, जब 2 डाइस को आप रोल कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए 1/2 आ गया। ये मेरी आ गई प्रोबेबिलिटी कि भाई आधी संभावना है, मतलब आधा है तो 1/2 आधा ही तो होता है, कि आधी संभावना है कि भाई हेड आ जाए, ठीक है। ये हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, समझ में आई। अब समझ में, अब देखो व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस, जब एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड अभी बता ही दिया था 1/2। टेल की क्या हो जाएगी, सिमिलरली एक बार सैम्पल स्पेस लिख दिया कि भाई कॉइन एक बार हो रहा है तो इसका क्या होता है सैम्पल स्पेस, हेड और टेल होता है। चाहिए क्या मुझे, फेवरेबल आउटकम, या तुम इवेंट लिख दो ऐसे करके। तो क्या चाहिए मुझे चाहिए टेल। तो अब लिख दो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ये इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, वो भी नंबर्स। इसमें सैम्पल स्पेस में कितने हैं, ये 2 आ गया। ये कितना है इवेंट, 1, तो ये आ गया 1। तो ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी दैट इज हाफ, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो यहीं पे ही, वो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी ना कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है ना। तो तुम खुद सोचो कि ये प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में ही हमेशा क्यों लाई करती होगी। अब हम कॉइन्स का ही एग्जाम्पल से टेस्ट करके देखते हैं कि भाई सच्ची में 0 से 1 के बीच में है भी या नहीं है ना। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, इसका सैम्पल स्पेस तो तुम्हें अच्छे से रट गया होगा। सैम्पल स्पेस क्या है इसका, हेड और टेल और इवेंट जो भी तुम मानना चाहो। सपोज करते हैं मुझे चाहिए टेल, तो मेरे पास आ गई हाफ, मुझे चाहिए हेड, तो मेरे पास फिर से आ गई हाफ, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मुझे टेल और हेड दोनों आ जाए, मेरे को इवेंट ये चाहिए, तो मेरे पास टेल और हेड आने के ये कितने नंबर से होंगे, इवेंट मुझे क्या चाहिए, इवेंट मुझे चाहिए हेड और टेल ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी 2 ये भी 2, 2/2 वही चीज़ चाहिए, तो मेरे पास 1 आ गई। अब मैंने कहा कि कोई ए ले आओ तुम। अब भाई ए तो सैम्पल स्पेस में है ही नहीं भाई, ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन आपने बॉक्स पूछ लिया कि भाई हमारे पास तो टेल और हेड ही अवेलेबल है और कुछ नहीं है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यहाँ से क्या आ गई, 0, है ना। सपोज करो तुम किसी शॉप पे गए और तुम किसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे चले गए और तुम वहाँ पे मांग रहे शर्ट दे दो भाई मुझे, तो वो कहेगा कि यहाँ ये तुम्हें शर्ट की दुकान दिख रही है, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शर्ट कितनी हो जाएगी, 0। और सपोज करो कि तुम एक शर्ट वाली शॉप पे गए हो, तो मैंने कहा कि भाई मुझे शर्ट चाहिए, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि भाई मुझे शर्ट मिल ही जाएगी, दैट इज़ 1, या 1 से कम हो सकते हैं कि क्या पता तुम्हें कोई शर्ट पसंद ना आए। बट किन के बीच में लाई करी, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो कभी ये मत सोच लेना कि भाई मेरा आंसर तो 4/3 आ गया, तो ये गलत है, समझ में आई बात। ये कभी ये 1 से ज़्यादा है और हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तुम गलत जा रहे हो, सही डायरेक्शन में चलो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। जब 2 डाइस आपने साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं सैम्पल स्पेस लिख लेती हूँ क्योंकि वहीं से मेरे को करना है ना। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, हेड हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए,
हेड टेल आ जाए और टेल हेड आ जाए। बस एक बार तुमने समझ लिया ना कि तुम्हें सैम्पल स्पेस पता चल गया, तुमने लिख लिया और उसके बाद तुमसे जो पूछा है वो लिख लिया, बस उसके बाद काउंट करके कर दो, है ना। गेटिंग एटलीस्ट, तो देखो यहाँ पे मैंने एटलीस्ट एटमोस्ट सब कुछ डाल दिया। एटलीस्ट 1 बोल रहा है ना, एटलीस्ट 1, तो 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 और 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया 1 हेड, तो मतलब मुझे 1 हेड भी देखना है, 2 हेड भी देखना है, ठीक है। तो मेरे पास 1 हेड ये रहा, फिर से एक इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी। तो मेरे पास जो इवेंट क्या है मेरा, इवेंट ये तो मेरा सैम्पल स्पेस है, ठीक है। इवेंट क्या बनेगा मेरे पास, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 बोला हुआ है, तो एटलीस्ट 1 और 1 से ज़्यादा, एटलीस्ट में 1 और 1 से ज़्यादा, तो ये नोट डाउन कर लो, ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स में कितने हैं फेवरेबल आउटकम में और पॉसिबल में। तो मेरे पास इवेंट में 1 2 3, 3 आ गया। सैम्पल स्पेस कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आगे 4। अब मैं इतनी स्लोली अच्छे से इसलिए करवा रही क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि करते क्या है। अगर तुम्हें बेसिक समझ में आ गया ना, बेसिक फाउंडेशन तुम्हें समझ में आ गया, अगर तुम्हें ईट रखना समझ में आ गया तो तुम कैसा भी घर बना सकते हो। तो इसलिए अगर तुम्हें बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो तुम्हारे पास कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तुम आसानी से कर लोगे। मतलब तुम्हें बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा कि भाई करना क्या है मुझे यहाँ आके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है कि 1 बोला है तो 1 या 1 से कम, 0 भी हो सकता है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका मैंने सैम्पल स्पेस लिख लेती हूँ, पहले ही लिख लेती हूँ ना, सारे क्वेश्चन में काम आ जाएगा। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, है ना। अब मुझे चाहिए इवेंट, क्या चाहिए इसके लिए, मुझे इवेंट चाहिए कि भाई एटमोस्ट 1 हेड है, या तो 1 हेड हो या 0 हेड हो। तो 1 हेड कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा हेड टेल में है और टेल हेड में है, ठीक है। और 0 हेड कहाँ पे है, ये टेल टेल में आ गया, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब जो नंबर बोला उससे कम ही लेना हमने, और जो बोला है वो भी, जैसे 1 बोला है तो 1 और 1 से कम 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस में कितने, तो इवेंट में कितने 1 2 3 और ये इसमें तो 4 है, ठीक है। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई सेकंड की। ऐसे हम थर्ड की निकाल लेते हैं। थर्ड में क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 2 टेल, यही तुम कर सकते हो। एटलीस्ट 2 टेल बोला मतलब 2 टेल या 2 टेल से ज़्यादा, ठीक है। 2 टेल या 2 टेल से ज़्यादा। 2 टेल मुझे यहाँ दिख रही है, और कुछ दिख रहा है मुझे, और कहीं 3 दिख रहा है, 3 4 5 नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 बोला हुआ है, तो एक नहीं लेंगे हम। एटलीस्ट का मतलब जो नंबर बोल दिया वो नंबर और उसके आगे वाले नंबर्स जो 3, तो यहाँ पे सिर्फ टेल टेल आ जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी तुम आसानी से निकाल दोगे, इसमें से 1 ही है और हमारा सैम्पल स्पेस में 4 है, तो 1/4 हो गया। अब यहाँ पे बोला एटमोस्ट 2 टेल, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 1 0 टेल सारे लेंगे, ठीक है। तो इवेंट क्या हो जाएगा इसके लिए, मेरे पास 2 टेल आ जाए टेल टेल, 1 टेल आ जाए टेल हेड, हेड टेल, ठीक है। और 0 टेल भी आ सकती है, तो वो हेड हेड। इसका मतलब कि मेरे तो सारे आ गए, तो 4/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास 1। तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाइस से रिलेटेड है, रोल कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। गेटिंग इवन नंबर, मुझे इवन नंबर चाहिए। सबसे पहले तो मैं सैम्पल स्पेस ही लिख दूँ डाइस का, क्या होता है, एक डाइस का बोल रहा है। इन पे भी ध्यान देना है कि क्या कितने डाइस बोल रहे हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने सैम्पल स्पेस साइड में निकाल के रख दिया। पहला क्या बोल रहा हुआ है, गेटिंग इवन नंबर, तो मेरा इवेंट क्या क्या बन रहा है, मेरा इवेंट बन रहा है 2 4 6, ये इवन नंबर होते हैं ना जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। सेकंड में क्या बोल रहा है कि गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो वो कितना है 1 3 और 5, 1 3 एंड 5। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 के अंदर, तो इवेंट में मेरे कितने 1 2 3 है, ठीक है। और सैम्पल स्पेस में कितना 6, तो ये मेरे पास आ गया 1/2। सिमिलरली सेकंड में करेंगे, इवेंट में मेरे पास कितने हैं 3 और सैम्पल स्पेस में कितने हैं 6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। दोनों प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब 2 डाइस रोल साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब 2 डाइस, वो याद है वो 36 मैंने तुम्हें बताया था, अभी करवाया है, ये वाली चीज़ है ना। ये मेरा टोटल सैम्पल स्पेस है, तो मैं इसको वहाँ पे बार बार थोड़ा लिखूँगी, इतना स्पेस भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो यहीं से करेंगे हम। तो 2 डाइस साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ठीक है।
तो बोला हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर इज़ 8, मतलब कोई भी जो भी तुम्हारा सैम्पल स्पेस है उसमें जो दो नंबर्स हैं उनका सम अगर 8 हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली एग्जामिनर तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वो तुमसे कोई आसान क्वेश्चन, कम प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब 1-2 मार्क्स की। देखो इसमें भी प्रोबेबिलिटी संभावना हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो दो नंबर है, इनका 8 आ जाए तो कौन कौन सा आ रहा है हमारे पास 8, खुद देखो। ये है 2 6, ठीक है। दूसरे पेन से लिखती हूँ जैसे अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आए। सो 2 6 है और 6 2 है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर है ना, इनमें 8 8 है। एक ये 4 वाला है 4,4, ठीक है। और ये 5 और 6 है, 5 और 3, सॉरी 6 नहीं, और 3 5 है, ठीक है। ये है, और कोई है ऐसा, सोचो कहीं और दिख जाए। आई थिंक नो, अब कोई और नहीं है जो 8 बना दे। तो 1 2 3 4 5, तो मैं इवेंट यहीं पे लिख रही हूँ। तो कितना हो गया 5, 5 मेरा इवेंट हो गया, 5 मेरा इवेंट हो गया। और टोटल कितना वो था सैम्पल स्पेस में, मैंने बताया था 36 है। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ दिस। ऐसे ही तुम क्या करोगे, बोथ नंबर्स आर सेम, बोथ नंबर्स आर सेम, बोथ नंबर्स आर सेम में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, 1 1 हो गया। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। इवेंट में मेरे पास कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, इवेंट में मेरे पास 6 आ रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस 6 था तो काट दिया तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। अब तुम क्या करोगे, अब निकालोगे तुम बोथ नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। देखो इसका एक और फॉर्मूला है जिसे तुम आसानी से कर लोगे, बट तुमने क्या करना है, अब देखो, अब तुम इसको अभी ट्रेडिशनल मेथड से ही करो कि हाँ भाई, क्योंकि अभी तुम दिमाग लगा तो लगाओ कि अगर तुम खुद देखो कि यहाँ पे तुमने 6 ऐसे निकाल ली जो कि सेम नंबर है, बाकी बचे कितने होंगे, डिफरेंट नंबर होंगे। तो सेम नंबर वाले कितने 6 हैं और टोटल मेरे पास 36 थे। तो अगर मैं माइनस कर दूँ जो बचेगा मेरे पास 30, तो 30 जो इवेंट्स आएंगे मेरे पास वो क्या डिस्टिंक्ट नंबर वाले होंगे। तो 30 इवेंट हो के डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, आ जाएगा 10/12, फिर इसको काट देंगे 5/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6, ठीक है। एक और कंसेप्ट है जो बहुत लोग सोचेंगे कि मैम एक और फॉर्मूला उससे हो जाएगा, बट उसको मैं टाइमली करवाऊंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है भाई जो श्योरिटी एकदम तुम्हें पता है कि तुम पास होने वाले हो, है ना। तो किसी किसी को है क्या अनश्योरिटी, तो ठीक है। तो श्योर इवेंट कौन सा होगी कि भाई तुम्हें पता है कि भाई तुम पास होने वाले हो, है ना। तो व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट श्योर, कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई पूरी तरह श्योर। तो इसमें होगा क्या, कोई चीज़ आप 1 कैसे ले आओगे कि यहाँ पे भी सेम नंबर हो यहाँ पे भी सेम नंबर हो, तभी तो 1 आता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने इवेंट्स हैं, जितने फेवरेबल आउटकम है, जितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, उतने ही नंबर ऑफ और पॉसिबल आउटकम है। मतलब मुझे चाहिए भाई, मुझे हेड और टेल ही चाहिए। तो तुम ये कहोगे बेवकूफ़, कॉइन्स में हेड और टेल ही होता है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 ही होगी। समझ में आई बात। सिमिलरली डाइस में तुमने बात कर ली, मैंने कहा कि भाई मुझे लेस देन 7 चाहिए, मतलब मेरा जो फेवरेबल इवेंट मैंने तुमसे मांगा वो क्या है कि गेटिंग अ नंबर इज़ लेस देन 7, 7 से कम चाहिए। अब तुम्हें कहोगे कि यार भाई 1 से लेकर 6 तक ही तो होता है, सारे के सारे 7 से छोटे हैं। तो मेरे इवेंट में आगे 6 नंबर, ठीक है, और सैम्पल स्पेस में भी 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, कट गया, दैट इज़ 1। इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। इसका जस्ट अपोजिट होता है इम्पॉसिबल इवेंट, जो मैंने तुम्हें एक शर्ट के एग्जाम्पल से दिया था कि तुम किसी इलेक्ट्रिशियन शॉप पे चले गए, तुमने मांगी शर्ट, वहाँ से तुम्हें क्या मिलने की प्रोबेबिलिटी है भाई 0 है प्रोबेबिलिटी मिलने की। भाई वो अपनी शर्ट दे दे वो अलग बात है, शॉपकीपर शॉप कि यहाँ भाई इलेक्ट्रिशियन अपनी शर्ट दे दे कि हाँ भाई तू ये ले जा, तब तो अलग बात है। अदरवाइज यू विल गेट अ 0 प्रोबेबिलिटी कि आपको शर्ट मिल जाए इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे, ठीक है। बट तो वो उसे बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक डाइस है, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा कि भाई मुझे नंबर चाहिए जो 7 से बड़ा हो, ऐसा नंबर दो जो 7 से बड़ा हो। तुमने कहा कि भाई कभी लूडो नहीं खेला क्या, डाइस में से 1 से लेकर 6 तक होता है, तो कोई है ही नहीं 7 से बड़ा, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0, ठीक है। जो तुम्हारे इवेंट आएगा उसके अंदर तुम्हारा कुछ आएगा नहीं, 0 आएगा, और मतलब कुछ आएगा ही नहीं, निल आएगा, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं मैथ्स में, जब आगे पढ़ोगे ना तब ये 5 कुछ निल होता है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब मैंने क्या किया है, अब देखो PYQs मैंने लिख लिए हैं, मतलब
यहाँ पे कर दिया, मेंशन कर रहे हैं। तो हम इन PYQs को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें क्लैरिटी हो जाए। और मैंने कंसेप्ट वाइज है ना इनको क्लासीफाई कर दिया कि कौन से कंसेप्ट में क्या क्या लग रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी PYQ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन है कि ये तो तुमने करने, ठीक है। इसके बाद इनको भी करना है और उसके बाद तुम्हें कोई तुम्हारी बुक होगी उससे भी करो, ठीक है, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी हम बोलते आसान चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आसान चैप्टर इसकी तारीफ कर दी, नहीं। हमने ये आसान चैप्टर इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ से अपने मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन हो कि वो क्वेश्चन हम गलत ना करके आए, ये चीज़ है आसान बोलने का, ठीक है। तो इसलिए इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आसान चैप्टर है तो भाई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।